नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और साथ ही एक स्ट्रेटेजिक टॉक करना। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं दिलीप कुमार उइके जी। दिलीप जी ने इस बार जो सीजीपीएससी 2020 का परिणाम आया है, उसमें अपने लिए डिप्टी कलेक्टर का पद सुनिश्चित किया है। तो दिलीप जी, आपका बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। और सर्वप्रथम आपको इस सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। दिलीप जी, कैसा रहा आपका सफर? पूरा हम देखें तो आपका स्टार्टिंग से थोड़ा बताइएगा, सिविल सेवा में आपकी जर्नी कैसी रही और कब से आपने प्रारंभ की यस थी? सर। जी। सर, मुझे सिविल सर्विस के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं बालोद जिले के अंतर्गत जो डोंडी ब्लॉक है, वहाँ पे ग्राम अवारी है, तो वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हूँ। मैंने प्रारंभिक पढ़ाई वहीं मिडिल स्कूल, हाई स्कूल से वहीं से की है। तो मुझे सिविल सर्विस के बारे में जानकारी नहीं थी। जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए बालोद यहाँ पे दुर्ग आया, दुर्ग में साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया, तो यहाँ जब आया तो ऐसे पर्सनालिटी से मिला, जैसे एसडीएम सर है, कलेक्टर सर हैं, इनके सेमिनार्स होते थे, तो उनके सेमिनार अटेंड करते थे, तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती रहती थी। मेरे मेंटर, सीनियर, ये लोग इस क्षेत्र की तैयारी करते थे, तो उनके सिलेबस को मैं देखता था, उनके जी। बुक्स को मैंने स्टडी की। तो मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया हूँ। तो मैं उसी के साथ, उन्हीं लोगों के साथ तैयारी प्रारंभ किया, उनके बुक्स को पढ़ते थे। ऐसे करते-करते फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल होते तक मेरे अच्छे पकड़ हो गए इस क्षेत्र में, सिलेबस को मैंने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर ली, और फाइनल के दौरान ही मैंने सिविल सर्विस के लिए अप्लाई कर दी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, और इस बार का सबसे युवा डिप्टी कलेक्टर भी मैं ही, ऐसा मुझे अवार्ड किया गया है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी कि हम देखें, जब आप स्टार्टिंग आपने की तो आपके साथ जो आपके सीनियर्स से आप जुड़े थे या अपने औरों को अधिकारियों को देखा, तो वहां से आपको इसके अंदर एंट्री जी, करने का मोटिवेशन मिला और आपने तैयारी शुरू की। जी सर। दिलीप जी, यस सर। हम बात करें आपका अटेम्प्ट कौन सा था? ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट है सर, और पहले अटेम्प्ट में ही मुझे अच्छे रैंक मिल गए, और ये मैं सौभाग्य समझता हूँ कि इस बार मैं सबसे युवा डिप्टी कलेक्टर, 22 साल में ही मुझे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिल गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। 22 ईयर्स में ही आप एकदम पहले टाइम में ही आपने डीसी आपको मिल गया। यानी कि सीजीपीएससी में जो जी सर। चाहिए होता है, डीसी सबसे हाईएस्ट वो आपको मिल गया। तो बाकी सीजीपीएससी में तो अपना यस काम सर। पूरा हो गया। और सबसे बड़ी बात है, एकदम युवा, जी, 22 ईयर्स में। तो जी बहुत सर। बहुत शुभकामनाएं आपको यस सर। पुनः इस बात के लिए, एक नए अचीवमेंट के लिए। सर, दिलीप जी, आपने जो पूरी तैयारी की, तो ऐसी क्या रणनीति रही कि पहले अटेम्प्ट में ही, और कब से आपने तैयारी शुरू की थी हम देखें, तो कितना समय आपको लगा पूरी प्रिपरेशन करने में? जी सर, ये मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इस क्षेत्र में ध्यान देना फर्स्ट ईयर से ही प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि मेरे आस-पास के जो सीनियर्स थे, दोस्त थे, इन सब से क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिलती रहती थी। साथ ही मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हूँ, तो छत्तीसगढ़ में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। छत्तीसगढ़ी में, छत्तीसगढ़ के कल्चर में मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, और छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी आप देखेंगे सर, तो 50% छत्तीसगढ़ के ही क्वेश्चन आते हैं, जो उसने मुझे हेल्प किया। और उसके बाद जैसे मेरे बेस अच्छे थे, मैंने 10वीं में, 12वीं में अच्छे मार्क्स से पास किए हैं। मैं उस क्षेत्र, मैं अपने इलाके का टॉपर हूँ, तो मेरे बेस अच्छे थे, और वो मेरे को कॉन्फिडेंस दिए। साथ ही जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया, तो उसी दौरान मैंने कोचिंग्स के बुक पढ़ना स्टार्ट किए, बेसिक बुक पढ़ना स्टार्ट किए, जो मेरे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल हुआ, और जो मेरे मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्पफुल हुआ सर। बहुत बढ़िया। यानी कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही आपने तैयारी शुरू कर दी थी। तो 3 साल जब ग्रेजुएशन आपने जी किया, तो सर। आपकी काफी अच्छी स्टडी हो चुकी थी ऑलरेडी। बहुत बढ़िया है। तो ये बड़ा जी अच्छा है सर। कि अगर हम आफ्टर 12th ही प्रिपरेशन की सोच लें, तो हम लोग बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, जी अचीवमेंट कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा बोलता भी हूँ सर। जी कि अगर हम एक सही और कम एज में इस जॉब के अंदर एंट्री कर जाते हैं, तो हमारे जब प्रमोशन होके अच्छी पोस्ट पे ऊपर आके सेक्रेटरी लेवल तक जाने की संभावनाएं अच्छे से हो जाती हैं। लेट आने से संभावनाएं काफी कम सर। हो जाती हैं। तो दिलीप जी, आपको आगे भी बढ़े और आपको बहुत अच्छे सेक्रेटरी लेवल तक आप पहुंचे, ऐसी आपको बहुत शुभकामनाएं। जी दिलीप जी, सर। हर अभ्यर्थी के लिए हम देखते हैं, हर स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई स्टेज, प्री मेंस इंटरव्यू, या तो तीनों सरल लगी आपको, या टफ कौन सी लगी कि हाँ ये थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ भाई ये स्टेज जो है थोड़ा सा टफ लगती है? तो आपके हिसाब से तीनों आपको जैसी लगी, कुछ अंतर लगा प्री मेंस इंटरव्यू में?
सर मेरे लिए टफ प्रीलिम्स ही था सर, क्योंकि प्रीलिम्स के कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और तो इसके लिए मुझे बहुत सारे सेक्टर से पढ़ाई करनी पड़ी, छत्तीसगढ़ कल्चर, इंडियन जीएस, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, करंट अफेयर। तो ये मेरे को ज़्यादा सेक्टर को कवर करने जैसा लगा। लेकिन जब मेरा प्री निकला तो मुझे लगा सर मैंने बहुत काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर ली है। प्री में जितना ज़्यादा मेहनत किया था उतना मेरे को मेंस में कम मेहनत करना पड़ा सर। तो टफ तो मेरे को प्री ही लगा, लेकिन उसी टफ एग्ज़ाम ने मुझे मेंस क्लियर करने में आसानी की सर। तो टफ भी वही था और सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन भी मैंने प्री में ही की थी सर। बहुत बढ़िया। यानी कि प्री आपको मुश्किल भी लगा और प्री में ही आपने बहुत ज्यादा क्या की जी। प्रिपरेशन की थी। अगर हम प्री की बात करेंगे, क्योंकि प्री भी आने वाला भी है, फेब में प्री का एग्जाम होगा, तो प्री को लेकर आपने कैसे जी। तैयारी की? आपकी प्री को तैयारी करने की क्या स्ट्रेटजी थी? आपके अभी एक लंबी और लंबी जो आपने तैयारी सीखी की, तो प्री की आपकी तैयारी कैसे थी? आपने कैसे की प्री की तैयारी? हाँ सर, जैसे सर मैंने बताया कि मुझे छत्तीसगढ़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, लोगों से मिलता हूँ, छत्तीसगढ़ के कल्चर, यहाँ के रहन-सहन, तीज-त्योहार, खान-पान, पहनावा-ओढ़ावा से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूँ। तो इस क्षेत्र में तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन जी। अदर सेक्टर है, जैसे छत्तीसगढ़ के इतिहास हैं, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी है, छत्तीसगढ़ की योजनाएँ हैं और इंडियन जीएस में जैसे देखिए भारतीय इतिहास, भारतीय इकोनॉमी, भारतीय भूगोल और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, भारत देश की योजनाएँ, डाटा याद करने, इन सब में मुझे थोड़ी-सी समस्याएँ हुई। हालाँकि सर मैंने प्रिपरेशन में बहुत अच्छा टाइम दिया था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल का। तो मुझे जी। ज़्यादा, क्योंकि मैंने 1 दिन का लिमिट बाँध रखा था कि मुझे 5 घंटे डेली पढ़नी है कंसिस्टेंटली, मैं डिसिप्लिनली फॉलो करता था। तो उतनी ज़्यादा हर्डल तो नहीं हुई, प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से ध्यान दिया और दूसरों की गलतियों से सीखता रहा। शायद इसी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे रैंक मिल गया सर। बहुत बढ़िया, दूसरों की गलतियों से सीखता रहा। कोई ऐसी ये बात आपको याद जी आ रही है सर। कि वाकई में जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, क्या ये मुझे मिस्टेक नहीं करनी है, ये गलती मुझे नहीं करनी है? कोई ऐसी बात याद आ रही है खास? हाँ, हाँ सर, जैसे मैं मेरे सीनियर्स लोग थे जो दिलाते थे, जिनसे मैं इंस्पायर होता था। वो लोग पेपर दिला कर आते थे, बोलते थे, "अरे! मुझे याद था, फिर भी मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख पाया, जिस तरीके से लिखना चाहिए था।" तो जी। मुझे ये सब बिल्कुल याद रहते थे सर, मुझे तो बिल्कुल गलती नहीं करनी है। हम्म। याद होने के बावजूद भी अगर कोई करके आ रहा है, तो ये बहुत बाद में पछतावा वाली बात होती है सर। तो मैंने जी। इन जी। सब चीज़ों से सीखता रहा और बहुत प्रैक्टिस किया सर, मेंस से पहले राइटिंग प्रैक्टिस मेरे को बहुत हेल्प किया। लगभग 3 महीने कंटिन्यूअसली मैंने टेस्ट सीरीज़ दिए और कंटिन्यूअसली 2 पेपर रोज़ लिखता था। दिन में 2 1 म हफ्ते में 2 ऐसे रोज़ हमेशा लिखता था। तो मेरी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी थी, जो बहुत हेल्पफुल रहा सर वो। इसको ह्यूमन एरर बोल सकते हैं हम लोग। तो जैसे जी सर, जी। ह्यूमन एरर ना हो, इसके लिए आपने कोई हुँ। खास काम किया कि जानते हुए भी नहीं ह्यूमन लिख एरर। पाए? और जानते कई बार मैं जानता था लेकिन गलत हो गया, यार ये तो उत्तर ये था, मुझे हाँ पता सर। था, गलती हो गया, बाहर निकलती बोलते हैं। तो इसके लिए आपने की, ये ऐसा गलती आपसे ना हो, इसके लिए आपने कोई खास कार्य किया था? यस सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं पहले से आंसर को लिखता था। जैसे 10 साल के पुराने क्वेश्चन हैं, जिन पे मेरे सीनियर सर लोग गलती किए। मैं उनको उठाया, उनके आंसर मैंने लिखे और उनसे ही चेक करवाए। और तो और मेरे खुद के दोस्तों से चेक करवाए, मेरे सीनियर सर और 1-2 मेरे पहचान के सेलेक्टेड सर थे, उनसे भी चेक करवाए। तो इन सब के जो फीडबैक मिलते थे, आपको यहाँ यह करनी चाहिए, ये लिखने चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, और मैंने उसमें प्रॉपर ध्यान दिया सर। तो इस तरह से मेरे क्वेश्चन रिफाइन होते रहे और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने लायक बनते रहे सर। यानी कि आपको बहुत सारा सहयोगी मिला, या आपने खूब क्वेश्चन आंसर अपने जी सर। सीनियर से भी चेक कराया, सिलेक्टेड कंट्री से भी चेक कराया, और करने से आपको क्या पूरी सहायता जी मिली, सर। पूरी हेल्प आपको मिली? बहुत बढ़िया, बहुत जी शानदार। सर, जी सर। तो दिलीप जी, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा आपसे, मैं अभी अक्सर पूछता ही हूँ कि आपका परिश्रम तो इसमें रहा ही रहा, आप किसी और को भी अपनी जी सर। सफलता में जोड़ना चाहेंगे कि हाँ भाई, इनके बगैर ये मेरी सफलता? हाँ सर, मेरी ये सफलता की मैं देना चाहूँगा क्रेडिट मेरी फैमिली है सर, उनकी बैकिंग में से हमेशा बने रही। मुझे फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ी, जैसे बुक्स लेने हैं, नोट्स लेने हैं या जी। फिर मुझे यहाँ-वहाँ जाने पड़ते थे, तो इनके लिए मुझे उनकी हमेशा हेल्प, हमेशा उनकी तरफ से कभी मेरी पढ़ाई को लेकर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे जितनी भी ज़रूरत रही, सारी चीज़ें मुझे मिलती रही, तो इसका क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगा सर। पूरा फैमिली को। चलिए, आपकी फैमिली को हमारा नमन। जी।
और इसी प्रकार से मैं सभी से कहता भी हूँ कि सबके परिवार, अपने परिवार में जो भी प्रतिभा है उसको पूरा सहयोग दें, सपोर्ट करें, तो वो भी दिलीप जी के तरह जी सर। पहली अटैम्प में एकदम युवा ही जी, सिलेक्शन ले। तो ये दिलीप जी जी एक सर। दे रहे हैं। दिलीप जी, अभी आपने सीजीपीएससी किया और डीसी आपको मिल गया, अब आगे क्या सोच रहे हैं? आगे सर मैं अपनी प्रिपरेशन जारी रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आगे की और तैयारी करनी अच्छी लगती है। जैसे यूपीएससी के सिलेबस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भले सेलेक्ट ना हो या हो पाऊँ ये मैं नहीं जानता, लेकिन यूपीएससी के जो सिलेबस है वो किसी व्यक्ति के ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सर एम आई ऑडिबल? हाँ जी, जी 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 जी। जी सर। तो यूपीएससी की जो सिलेबस है मुझे हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा सर। जी मैं हमेशा यूपीएससी लेवल के स्टडी में ध्यान दिया, जैसे कि मैं दृष्टि आईएएस के ट्यूटोरियल पे हमेशा फॉलो करता हूँ, बायजूस आईएएस के ट्यूटोरियल को फॉलो करता हूँ। तो वहाँ की जो सिलेबस है एक व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ही योगदान देता है, ये मुझे लगता है सर। तो मैं आगे बिल्कुल आईएएस की तैयारी में लगा हूँ। चलिए, मैं आपको अपनी ओर से भी, डायलॉग मंच की ओर से, सभी व्यूअर्स की ओर से भी आपको विशेष देता हूँ कि आप वहां भी ऐसे कमाल करें, और जब भी आप परीक्षा दें तो पहले अटेम्प्ट में आप प्रॉपर आईएएस बने। तो ऐसी हमारी विशेष। और आपने बहुत सुंदर बात कही, केवल यूपीएससी नहीं, मैं तो कहता हूँ कि स्टेट का जो पीएससी होता है, ये भी आपके प्रतिभा को, आपके नॉलेज को, आपके सोचने समझने की क्षमता को, आपके एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करता है। तो ये पूरा ही जी एग्जाम सर। सिविल सर्व सेवा का, ये केवल आपको, ये नहीं जी, कि आपको नौकरी मिल जानी है, जॉब मिल जानी है, ये आपकी जी पर्सनैलिटी सर। को क्या करता है, इंप्रूव करता है, आपकी पर्सनैलिटी में भी एकदम निखार ला जी, देता है। तो चलिए, बहुत अच्छा है। तो दिलीप जी, हम आगे चलते हैं, तीनों परीक्षा के बारे में बात करें, तीनों स्टेज के बारे में बात करें, प्री, मेंस और इंटरव्यू के बारे में बात करें। तो प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए आपके सोर्सेज क्या थे और आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? जी सर। मैं हमेशा मेरे मुझे जो भी पूछते हैं मैं उनको यही जी बताता हूँ सर कि पहली चीज़ होती है सिलेबस। जी सिलेबस हमको गाइड सिलेबस में हम रहेंगे तो हम मिसडायरेक्ट नहीं होते, हम दिशा विहीन नहीं होते, हम दिशा में ही रहते हैं, वहीं से पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें सिलेबस को अच्छे से समझनी होती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी होती है। और हमें सबसे पहले मेंस की सिलेबस उठानी चाहिए सर। मेंस के सिलेबस को हम जी अच्छे से कवर कर लिए, उसके नोट्स बना लिए, अच्छे से कवर कर जी लिए, तो प्री की 80% तैयारी हो जाती है। और उसके बाद हमें प्री के लिए एमसीक्यू सॉल्व करनी होती है, करंट अफेयर पे ध्यान देनी होती है, और एक एवरेज नंबर पे हमें कट ऑफ के अबव लाकर प्री को निकालनी होती है। हमें सबसे ज़्यादा मेहनत मेंस में करनी होती है, क्योंकि हमें वहाँ अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, जितने मार्क्स लाएँगे उतने अच्छे हमारे रैंक होते हैं। तो मेंस के लिए बिल्कुल। हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिन में कम से कम एक हमें पेपर को सॉल्व करनी ही चाहिए, साथ ही हफ्ते में 1-2 ऐसे लिखते ही रहने चाहिए, और उन आंसर को चेक करवाते रहना चाहिए, उसमें सुधार करते रहना चाहिए। इस तरह हम एक टाइम बॉन्ड के अकॉर्डिंग लिखना हमारे हैबिट में बन जाता है, तो हम 3 घंटे में 3000 या 4000 शब्द लिखना जब हमारी हैबिट में आ जाती है, तो हम एक पेपर को प्रॉपर लिख सकते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मेंस की स्ट्रेटजी हो गई सर। और इंटरव्यू के लिए सर, इंटरव्यू के लिए यही हम जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ते हैं, उससे हमारा जो सोचने की जो क्षमता डेवलपमेंट होती है, वही वहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी की चेक होती है सर, कि हम किसी पॉइंट पे किस तरह अपना व्यू रखते हैं, हमारे विचार क्या हैं, हमारी जो सोच है वो लोक प्रशासक की तरह है या नहीं, हम सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचा सकते हैं नहीं, किस तरह से बातें करते हैं, हमारी बातों में वो सॉफ्टनेस है या नहीं। तो ये सब मैंने मेंटेन करने की कोशिश की इंटरव्यू में, अपना कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टैक्ट और बॉडी लैंग्वेज, ये सब मैंने मेंटेन की, जो मुझे अच्छे मार्क्स लाने में हेल्पफुल रहा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आपने प्री हो, मेंस, इंटरव्यू सभी में आपने खूब अच्छे से काम किया। प्री के लिए आपने एमसीक्यू जी खूब सर। लगाए, मेंस में आपने प्रैक्टिस खूब की, और आप कह रहे हैं डेली अकाउंट्स में जी लिखना, सर। हफ्ते में ऐसे भी लिखना। तो वाकई में काफी मेहनत, आपने परिश्रम जी आपने की। सर। जी सर। आपने अपने नोट्स ही बनाए थे दिलीप जी, या बगैर नोट्स के ही आपने पढ़ाई की? सर मैंने थोड़े स्मार्ट अप्रोच रखे थे। जैसे मैंने जी पहले से तैयारी कर दी थी, तो मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई थी। तो जी मैंने मेरे सीनियर सर की जो बुक्स हैं या फिर कहीं से खरीदे हुए नोट्स हैं, उनको रख लिए, और उसमें ही ऐड ऑन करते हुए उसको ही एक अपना नोट्स बना लिया सर। तो वो मेरे प्री के लिए नोट्स बन गए, मेंस के लिए भी वहीं से फैक्ट पढ़ लिया। लेकिन मेंस के लिए मैंने क्या किया, पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाए, उनके आंसर लिख कर रखे थे 10 साल का, वो मेरे लिए मॉडल आंसर की तरह था, उसको मैंने रिवाइज़ किया। वो भी मेरे लिए एक नोट्स की तरह ही थे सर।
तो मेरे जो सीनियर सर कॉपी बुक है और मेरे खुद के बनाए हुए मॉडल आंसर, ये दोनों मेरे नोट्स की तरह काम किए और इन्हीं को मैंने रिवाइज करके डाटा याद किए थे। बहुत बढ़िया। यानी कि सीनियर्स के आपने नोट्स को लिया, नोट्स के अलावा आपने जो प्रीवियस ईयर के जी सर। पेपर थे उनको आपने लिख के रख लिया। तो ये तो बड़ा अच्छा स्मार्ट जी तरीके से सर। आपने काम किया कि अपने नोट्स में ना के बल्कि जो सीनियर की मेहनत थी उसी को आपने क्या किया, यूज कर लिया। जी सर। हाँ, मैं एक बात यहाँ पर मुझे मन ये कर रहा है कि जो सीनियर के आपके नोट्स थे उसमें भी आपने वैल्यू एडिशन किया जी होगा या नॉर्मली रखे उन नोट्स को? बिल्कुल सर। जी बिल्कुल जी सर, जी मैंने उसमें बहुत वैल्यू एडिशन, जी। मैंने उनमें बहुत एडिशन किए हैं सर। अपने खुद से जो मुझे नए डाटा मिलते थे, जैसे मैं टेस्ट सीरीज देता था, इधर-उधर से पढ़ता था, जो मुझे नए डाटा मिलते थे, बिल्कुल उसको प्रॉपर ऐड ऑन करता था, ओवरराइट करता था। और उनसे कई-कई पन्नों में तो इस तरह से मैंने ओवरराइट किया है सर कि उनके लिखे हुए से ज़्यादा मेरे लिखे हुए हैं। तो ये मुझे नए-नए फैक्ट याद रखने में और लंबे तरीके से बाद में रिवाइज़ करने में हेल्पफुल रहा। और ग्रुप डिस्कशन सर, मैं मेरे दोस्तों का एक सर्कल रहता था जिसमें हम हमेशा किसी टॉपिक को लेकर ग्रुप डिस्कस करते थे। उनके पास जो डाटा है, मेरे पास जो डाटा है उसको एक्सचेंज करते थे, शेयर करते थे। तो ये प्री के प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा रहा सर, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को याद रख सकते थे, डिस्कस कर सकते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जो आपने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए वो केवल सीजीपीएससी के लगाए या और स्टेट के जैसे एमपी वगैरह वो भी आपने लगा के रखे थे, या केवल सीजीपीएससी पे आपको फोकस रहा केवल? जी सर। प्रीलिम्स के लिए मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स के पेपर को लगाया सर, जैसे कि मंडल निरीक्षक हो गया, एसआई हो गया, पटवारी हो गया, इन सब के जो और साथ ही साथ घटना चक्र, बहुत सारे पेपर का एमसीक्यू लगाया, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है सर, कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, तो हमें सब क्षेत्र से एक बार गुज़र के रहें तो फिर सही रहता है। लेकिन मेंस के लिए मैंने मेंस के ही पास्ट ईयर क्वेश्चन को लगाया, प्री के लिए मैंने सारे क्वेश्चन को लगाए और मेंस के लिए मेंस के ही लगाए सर। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में केवल फोकस आपका सीजीपीएससी के पेपर पे रहा प्रीवियस ईयर के, या एमपीपीएससी वगैरह ये भी आपने उठाया? नहीं सर, क्योंकि सर मैंने पास्ट ईयर के लगाए थे और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन होते थे वो में भी मेरे पास थे, उनके भी मैंने मॉडल आंसर बना कर रखे थे। भले मैंने देख-देख कर मॉडल आंसर बनाए थे और बाद में उसको रिवाइज़ करता रहा तो मुझे वो याद आता रहा सर, याद करता रहा उसी तरीके से उसको रिवाइज़ कर के। जी। तो मॉडल आंसर बनाने की अगर हम बात करें, आपने मॉडल आंसर का जिक्र किया अभी बड़ा अच्छा, और आप पहले ही बोल रहे थे कि मैंने आंसर जी लिख सर। लिख के रख लिए थे। तो मॉडल आंसर जो आपने जी बनाए सर। उसका आपका कंटेंट होता था, जी। उसको सामने रख के रखते थे, या क्वेश्चन पढ़ा लिख दिया बस वही मॉडल आंसर हो गया? कैसे आप करते थे मॉडल आंसर को? मॉडल आंसर मतलब सर मैं क्वेश्चन को पढ़ता था और उस क्वेश्चन को मैंने देखकर या बुक से देखकर, नोट्स से देखकर, इंटरनेट से देखकर अच्छे-अच्छे कंटेंट उसमें डालने की कोशिश करते थे सर। तो जितना ज़्यादा कंटेंट अच्छा-अच्छा डालता था और उसके बाद उसको देखकर और मैं प्रैक्टिस करता था, तो बेहतर आंसर उससे लिख पाता था सर मैं। यानी कि आप कई सोर्सेज को भी इसमें इस्तेमाल किया और उसको जोड़कर आप उसको अच्छे से जी तैयार सर। करते थे। मेरा मन ये कर रहा जी है सर। कि आप कुछ अगर हमें कुछ देते तो हम इस एस्पिरेंट्स को दिखाते हुए मॉडल आंसर कैसे होने चाहिए, किस तरह से आपको लिखने चाहिए। तो मेरा था कि आप अगर नोट्स में बच्चों को शेयर करता, सभी एस्पिरेंट्स को शेयर करता, तो ये सभी बच्चों की ओर से आपके लिए निवेदन मैं ये कर रहा था। अगर संभव होगा तो दीजिएगा ताकि सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूज आ सके। बिल चलिए, बड़ा अच्छा बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। मैं जी। जी, कुछ कह रहे हैं? जी। जी सर, बिल्कुल सर, मैं अपने मॉडल आंसर्स को शेयर करना चाहूँगा। मैं उसके पीडीएफ सेंड कर दूँगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको क्या होगा, हम सभी एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड कराएँगे ताकि उनको भी पता चल सके कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे नोट्स बनने चाहिए, कैसे आंसर लिखने चाहिए, उनको काफ़ी जी हेल्प सर। उससे मिल जाएगी। दिलीप जी, थोड़ा-सा जी। हम बात करें कि आप जो बच्चे अभी इस बार प्री देने वाले हैं फ़ैब में, उनके लिए आप अपनी ओर से जी कोई सर। सजेशन, कोई सुझाव देना चाहेंगे? जी सर, मैं बिल्कुल सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि फ़रवरी में होती है हर साल। तो अभी दिसंबर, जनवरी जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का समय होता है, ये सीजीपीएससी जो प्रीलिम्स देने वालों के लिए बहुत हेक्टिक शेड्यूल वाला टाइम होता है सर। इस जी, टाइम पे वो
एक-एक दिन को डिवाइड कर चुके हैं कि मुझे इतने दिन तक इस पार्ट को कंप्लीट करनी है, सिलेबस किस पार्ट को कंप्लीट करनी है, इतने दिन तक मुझे एमसीक्यू लगाना है, इतने दिन तक मुझे सीसेट को देना है। तो अभी उनके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, वो बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ वगैरह देना चाहिए उनको, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लगाते रहना चाहिए और तो और नए डाटा मिलते रहते हैं, उसको ऐड करते हुए उसको भी याद करते रहना चाहिए। करंट अफेयर को टाइम टाइम देने का समय आ गया है, सीसेट को भी बिल्कुल दिन में 1-1 घंटे टाइम देने का समय आ गया है। तो अभी उनको बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम डिवाइड कर देना चाहिए और बिल्कुल पूरी तरीके से, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ लग जाना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। यानी कि एमसीक्यू वगैरह लगाने चाहिए और अच्छे से उसको आपको ब्रीफ में। तो नोट्स बनाने की भी सलाह देंगे आप बच्चों जी। को, सभी को नोट्स बनाने चाहिए? हाँ, हाँ, सर नोट्स बनाने का मैं सलाह देना चाहूँगा कि क्योंकि मैं सीजी जीएस के लिए बहुत कम नोट्स बनाए थे, इंडियन जीएस के लिए नोट्स बनाए थे। तो इंडियन जीएस के लिए सर जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी इनके लिए मैंने बेसिक एनसीईआरटी बुक फॉलो किए थे और जब मैं इन एनसीईआरटी बुक को पहली बार पढ़ता था तो ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होती थी। सेकंड टाइम पढ़ा, थर्ड टाइम पढ़ा तो स्टोरी अच्छे से समझ आने लगी और उसी उसी से मैंने जब 4th 5th टाइम पढ़ा तो उसी से की पॉइंट के रूप में मैंने नोट्स बनाना प्रारंभ किया। और उस की पॉइंट वह इस तरह से था कि उस की पॉइंट को पढ़ने के बाद उसके पीछे की स्टोरी मुझे याद रहती थी। तो इस तरह मेरे छोटे-छोटे नोट्स थे। तो मैं जैसे बुक को एज़ इट इज़ उतार देते हैं लोग और नोट्स बनाते हैं, मैंने वैसे नहीं किया था। 400-500 पेज की बुक का मैंने 70 से 80 पेज का नोट्स बना के रखे थे, जो मुझे रिवीज़न करने में मतलब आसानी होती थी और मुझे प्री में बहुत हेल्पफुल रहा था वो। बहुत बढ़िया। यानी कि आपने बहुत संक्षेप जी, में 400-500 पेज की किताब का 50-60 पेज में आपने नोट्स को ले लिया। तो यानी कि उसको आपने ब्रीफ में जी, करके आपने नोट्स बनाए, जिसने आपको काफी क्या सहायता दी, हेल्प जी, की। चलिए, बड़ा अच्छा है। जी सर। डायलॉग मंच पे हम में से बात करते हैं दिलीप जी, कि हम लोग एक एजुकेशन सेशन रखते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरा जी, डिटेल से चीजों को हम लोग चर्चा करते हैं एजुकेशन पॉइंट को लेकर। जैसे मेरा मन तो भी आपसे ये कर रहा है कि आपसे एक मॉडल आंसर हम लोग लिखना सीखेंगे। आप मॉडल आंसर कैसे लिखते थे, कैसे बनाते थे, आपने कैसे नोट्स को कंपाइल जी किया, सर। तो ये चीज हम थोड़ा सीखें कोई एक जी खास सर। टॉपिक को लेकर। तो उस पर हम लोग आपको बता देंगे कि जी, हमारा वो प्रोग्राम कैसे रहता है, जानकारी देंगे। तो उसमें पूरा डिटेल से चर्चा जी, करेंगे। अभी तो हम एक थोड़ा सा ये बातें और जी सर, करना जी। चाहेंगे कि इस प्रिपरेशन के अंदर आप देखें तो आपको क्या लगता है कितना समय एक एस्पिरेंट्स को देना चाहिए कि इतने समय में एवरेज स्टूडेंट वो तैयार कर सकता है सिविल सेवा को, सिविल सेवा के लिए तैयार हो सकता है? जी सर, ये सर मुझे लगता है 1.5 साल का जो समय है, वो इनफ है प्रिपरेशन के लिए। कैसे? हम जनवरी से अगर पढ़ाई स्टार्ट करें, तो हमें अक्टूबर तक तो हम मेंस के सारे टॉपिक को कवर करने चाहिए और ये लगभग हो जाता है सर। हम 7-8 महीने में मेंस के सारे टॉपिक के नोट्स बना सकते हैं और उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आती है नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इसमें हमें प्री में फोकस करनी चाहिए। प्री के एमसीक्यूज़ जो सॉल्व करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो हमें प्री ओरिएंटेड तैयारी ही करनी चाहिए और फरवरी में जब हम प्री देते हैं, तो हम तो पहली बात तो सारे टॉपिक से गो थ्रू हो गए रहते हैं मेंस के। उसके बाद जब हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी में प्री के एमसीक्यू लगाते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है, जो प्री में हेल्पफुल होता है। तो हम प्री में इतना प्रैक्टिस करके एवरेज मार्क्स ला सकते हैं, हम उसमें क्लियर कर सकते हैं प्री को। उसके बाद जब जब हमारा प्री क्लियर हो जाता है, तो हम उस लेवल पे होते हैं कि हम मेंस के सारे टॉपिक से गो थ्रू हो चुके रहते हैं और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो चुकी होती है और हम किसी भी टॉपिक में कुछ भी लिखने के लायक होते हैं उस टाइम पे। तो उसके बाद हमें जो 3 महीने का जो टाइम मिलता है, उसमें प्रॉपर लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए सर। जितने फैक्ट हम याद रखे हैं, उसको हम आंसर राइटिंग में कैसे लाएँ, हम एक क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कैसे कर पाएँ, इस पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और इस पे ध्यान देनी चाहिए। तो इतना इनफ है सर और हम इतना प्रैक्टिस करके मेंस में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, 1.5 साल इनफ है, ये कहना है दिलीप जी का। और अगर आप ठीक से स्ट्रेटेजिक टॉक करके आप काम करें, स्ट्रेटेजी तैयार करके आप काम करें, तो 1.5 साल में आप अधिकारी बन सकते हैं, आप सीजीपीएससी में चयनित हो सकते हैं। तो दिलीप जी, अब जी सर। एजुकेशन जो हमारा प्रोग्राम है उसमें आपका हम एक समय चाहिए, आपने यहाँ से समय निकाला और उसके लिए आप एक समय निकालिएगा बिल्कुल। ताकि एस्पिरेंट्स को ये जानकारी मिल सके टॉपिक तैयार कैसे होता है। कोई भी टॉपिक आप बताइएगा कैसे जी, तैयार करते हैं, तो उससे उनको गाइड मिल जाएगा, हेल्प मिल जी जाएगी सर। सभी टॉपिक को तैयार करने की। तो जी सर, जी सर। इंटरव्यू का अंत करते हुए मैं आपसे चाहूंगा, कुछ आपका मन हो कहने का, कुछ बोलने का, सभी के लिए कुछ आप शेयर करना चाहें डायलॉग मंच पर, तो आप बोलने के लिए बोल सकते हैं।
जी सर, बिल्कुल सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा जिससे जो मुझे बहुत ज़्यादा पूछा गया है अभी रिसेंट के दिनों में, कि एक बार में हम कैसे क्लियर करें सीजीपीएससी और इतना अच्छा रैंक कैसे लाएँ? तो मैं हर किसी को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, मेहनत और डायरेक्शन सही जगह पर है और अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख रहे हैं, क्योंकि हम गलती करते हैं और अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, फिर हम उसको सुधार के फिर से अटेम्प्ट देते हैं और उस गलती को सुधारते हैं। तो हम इसी गलती को दूसरों की गलतियों से सीखकर अपने में सुधार करके रख लें और हमारे डायरेक्शन और प्लानिंग स्ट्रेटजी सही बैठ जाए, तो हम एक बार में ही सीजीपीएससी क्लियर कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे रैंक ला सकते हैं। तो बिल्कुल मैं सारे एस्पिरेंट को अ, उन यही बताना चाहूँगा कि अपने जो प्लानिंग है वो अच्छे से रखिए, दूसरे की गलतियों से सीखिए और सबको ऑल द बेस्ट उज्जवल भविष्य की सबको शुभकामनाएँ सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपने समय निकाला और जल्दी आपसे मिलेंगे एजुकेशन वाले जी, प्रोग्राम के अंदर। और आपको आपके उज्जवल भविष्य की जी, शुभकामनाएं। और आप यूपीएससी में बैठे तो आप जी, पहले ही अटेम्प्ट में क्या करें, जी, अपने लिए आईएएस का अपने लिए पद सुनिश्चित करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिलीप जी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।